हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। शायद करोड़ों भारतीयों की तरह आपकी निगाहें भी आज मध्यरात्रि पर लगी होंगी कि भाई विनेश फोगाट का स्वर्ण पदक का जो मुकाबला आज होने वाला था अमेरिका की पहलवान के साथ, जिसके बाद यह तय होता कि पेरिस ओलंपिक में उनको स्वर्ण पदक मिलता है या फिर रजत पदक, उसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। मैं भी उस मुकाबले की तरफ आज रात को देख रहा था। प्लान बन चुका था कि आज रात को जागकर उस मुकाबले को देखा जाएगा। लेकिन अभी अभी एक ऐसी खबर आई है पेरिस से जिससे जो कि एक दिल तोड़ने वाली खबर है। और यह खबर क्या है? यह खबर है कि विनेश फोगाट को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाई का मतलब यह है कि फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि विनेश फोगाट का जो आज फाइनल होने वाला था वो फाइनल अब नहीं होगा और साथ के साथ उन्हें किसी प्रकार का कोई मेडल इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, जहां पर वो आखिरी 2 में पहुंच गई थी, उन्हें अब इसमें कोई भी मेडल नहीं मिलेगा और उन्हें खाली हाथ भारत वापस आना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कि विनेश फोगाट, जिन पर हम सभी भारतीयों को शायद आज जिनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, वो खाली हाथ वापस आएंगी? ऐसा क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले 5 मिनट के अंदर करेंगे। आपको जल्दी से बता दूं उसके पहले कि हमारा अर्जुन बैच 10 तारीख से शुरू हो रहा है। आज क्या 7 तारीख हो गई? शाम 6 बजे से एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 या उससे कम कीमत पर इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ निःशुल्क होगा और साथ के साथ ये फीस भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़िए। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके बाद वालों के लिए मात्र 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेकर लॉन्ग टर्म बैच भी है। जो 2026 या 27 के अभ्यर्थी हैं वो उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब एक बार इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, पहलवानी जो होता है, ये आपका जो कुश्ती के जो मुकाबले होते हैं, इसमें जो वर्गीकरण होता है वो वजन के आधार पर होता है। कुश्ती में वर्गीकरण जो होता है बेटा, वो कैसे होता है? वजन के आधार पर होता है। जो पहलवान है उसके शरीर का वजन कितना है, उसके आधार पर जो है वर्गीकरण किया जाता है। आपने भी सुना होगा 50 किलोग्राम वर्ग, 53 किलोग्राम वर्ग, इतने किलोग्राम वर्ग। तो अलग अलग वर्गों की कुश्ती होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि भाई पहलवान के अगर शरीर का वजन ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो इसीलिए अलग अलग वर्गों के पहलवान होते हैं और अलग अलग वर्गों में वो लड़ाई भी लड़ते हैं। तो विनेश फोगाट जो हैं वो इस बार कहां लड़ रही थी? तो विनेश फोगाट की अगर हम बात करें, भारत की जानी मानी पहलवान जो कि आखिरी 2 तक पहुंची थी, विनेश फोगाट जो है वो 50 किलोग्राम वर्ग में लड़ रही थी। यानी कि उनके शरीर का वजन जो है वो 50 किलोग्राम तक ही हो सकता था। 50 किलोग्राम वर्ग में वो इस बार लड़ रही थी। यहां पर समझने वाली बात यह है कि यह विनेश फोगाट का यूजुअल स्पॉट नहीं है। आमतौर पे अपने लगभग सारे करियर में वो 53 किलोग्राम वर्ग में लड़ती आई हैं। अपने लगभग सारे करियर में वो 53 किलोग्राम वर्ग में लड़ी हैं। तो इस मुकाबले के लिए, लेकिन पिछले दिनों उनकी सदस्यता को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद 53 किलोग्राम वर्ग में भारत ने किसी और पहलवान को भेजा और फिर 50 किलोग्राम वर्ग से भारत के लिए और कोई पहलवान नहीं था। तो विनेश फोगाट ने बहुत सख्त डाइटिंग करके, बहुत कड़ी मेहनत करके अपने शरीर का वजन कम किया। अब यहां पर याद रखिएगा कि पहलवान या एथलीट जो होते हैं उनके लिए शरीर का वजन कम करना उतना आसान होता नहीं है। क्योंकि भाई अगर मुझे कोई कहे कि 2-3 किलो कम करना है तो मैं हफ्ता भर कम खाना खाऊंगा, मेरे शरीर का वजन कम हो जाएगा, थोड़ा दौड़ना वोड़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन बेटा याद रखिए कि इन पहलवानों को केवल शरीर का वजन कम नहीं करना होता, इनको यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वजन कम होने के बावजूद शरीर की जो शक्ति है वो उतनी ही बनी रहे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो शरीर की शक्ति को कम ना होने देते हुए इन्हें वजन कम करना होता है। तो इस हिसाब से इनको अपने डाइट में, अपने शरीर की संरचना में बहुत ज्यादा संतुलन लाकर रखना पड़ता है।
और विनेश फोगाट जो है वो सफलतापूर्वक, मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है किसी एथलीट का कि अगर वो एक कैटेगरी नीचे जा पाता है। आमतौर पे लोग जा नहीं पाते, प्रयास करते हैं तो भी जा नहीं पाते। तो ये विनेश का बहुत बड़ा एक जो हम कहते हैं सफलता मानी गई थी कि वो सफलतापूर्वक 53 किलोग्राम वर्ग से 50 किलोग्राम वर्ग में ट्रांसफर हो गई। उनका जब भी वजन लिया गया 50 किलोग्राम के अंदर आया, कोई दिक्कत इसमें उनको हुई नहीं। ओलंपिक के फाइनल, और याद देखिए इस वर्ग में इन्होंने एक से एक बड़े एथलीट्स को हराया। दुनिया की नंबर 1 जो पहलवान है उनको हराया, एक ऐसी पहलवान को हराया जो आज तक अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में एक भी बाउट नहीं हारी हैं, एक भी मुकाबला नहीं हारी हैं, उनको भी विनेश ने इसमें हराया और एकदम दबदबा बनाकर वो फाइनल तक पहुंची। और मेरे को ऐसा लगता था कि फाइनल को जीतने की फेवरेट यहां पर विनेश थी, क्योंकि जिस प्रकार के एथलीट्स को हराकर, जिस प्रकार के पहलवानों को हराकर वो फाइनल तक पहुंची वो अभूतपूर्व था। तो मेरे ख्याल से फेवरेट यहां पर विनेश थी। लेकिन अब क्या हुआ, फाइनल के पहले, एक दिन पहले जो वजन किया गया, उस वजन में क्या प्राप्त हुआ कि विनेश का जो वजन है, उनके शरीर का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। देखिए कई बार आपकी किस्मत जो होती है वो कितनी क्रूर हो सकती है कि उनके शरीर का वजन जो है वो 100 ग्राम, जो उनके कैटेगरी का वजन है उससे 100 ग्राम अधिक पाया गया। और इस आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती संघ है उसने विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला सुना दिया कि विनेश फोगाट जो है वो इस कैटेगरी में कॉम्पीट नहीं कर सकती, इस कैटेगरी में नहीं लड़ सकती। अब इसमें भारत अपील कर सकता है, शायद करेगा भी, लेकिन उस अपील का कोई फायदा जो है नहीं होने वाला, क्योंकि इस कैटेगरी को लेकर नियम जो होते हैं आमतौर पर बड़े सख्त होते हैं और इन नियमों में किसी प्रकार के बदलाव की गुंजाइश होती नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जाएगा कि अभी जो है फाइनल जो होने वाला था, फाइनल में विनेश थी और एक अमेरिका की एक एथलीट थी। इन दोनों के बीच में जो जीतता उसको स्वर्ण पदक मिलता। तो अब क्या हो गया, यूएस वाली जो पहलवान है उनको स्वर्ण पदक मिल गया है, और जो तीसरे और चौथे स्थान के लिए यानी कि कांस्य पदक के लिए जो मुकाबले होने वाले थे, उनके बीच में अब रजत और कांस्य के लिए मुकाबला होगा। तो इस तरह से इस मुकाबले में अब पदक दिए जाएंगे और विनेश को खाली हाथ घर आना पड़ेगा, उनको किसी प्रकार का कोई पदक यहां पर नहीं मिलेगा। यह बहुत ही दुखद है, बहुत ही ट्रेजेडी भरी बात है कि इस तरह से इस आगे तक एक ऐतिहासिक तरीके से फाइनल तक पहुंचने के बाद विनेश फोगाट जो है वो खाली हाथ वापस आएंगी। लेकिन एक एथलीट के तौर पे, एक पहलवान के तौर पे जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है फाइनल तक पहुंचने की, वो कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, वो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उनका जो एक खिलाड़ी के तौर पर जो उनका संघर्ष है वो हम सबके सामने है और उस संघर्ष का हमको सम्मान करना चाहिए। ये बात सही है कि पूरे देश का एक साथ दिल टूट गया, लेकिन अब जो है ये प्रकृति है, ये तो भाई एक किस्मत है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो अभी के लिए इतना ही, इसमें आगे कुछ होता है तो मैं आपको बताता रहूंगा। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच का जो अर्जुन बैच है 10 तारीख से शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगाकर उससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।